पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे ललना सुलावे, पलना झुलावे पलना झुलावे, पलना झुलावे रे, पलना झुलावे रे, पलना झुलावे, पलना झुलावे ललना सुलावे, पलना झुलावे ललना झुलावे, पलना में अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। हाथ उठा के नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, 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 करे राई लोन और उठानो उड़ावे, करे राई लोन और उठानो उड़ावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। कब हम दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, 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 लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, पलना में अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना।
में पूरे पूरे हाथ होने चाहिए। अब भगवान को पलना झुलाइए हाथों पर। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना झुलावे और ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना। यशोदा मैया पलना में ललना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैया यशोदा क्या करती हैं? पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। जैसे ही देवता ऊपर से देख रहे हैं ना, बड़े ललचा रहे हैं। हरि भगवान यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, हरि यशोदा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतिराम कह आवत नाई। अरे यशोदा तेरे भाग्य तो देखो, तो परम पिता परमात्मा को जो दुनिया का पालनहार है, तुम उसको गोदी में खिला रही हो, तुम उसको पलना झुला रही हो। और इधर सज्जनों, सभी के सभी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। इधर भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर सोचते हैं मुझे भी चलना चाहिए, सब गए हैं तो हम भी जाएंगे। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। इधर सज्जनों, भगवान शंकर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, आवाज लगाते हैं यशोदा मैया के लिए, भिक्षाम देही। जैसे ही भिक्षाम देही की आवाज सुना, तो आज मैया यशोदा ने एक थाल सजाया, जिसमें आटा, दाल, हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी सब बाबा को देने के लिए रख दिया। और अपनी एक दासी को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और बाबा को ये भिक्षा दे करके आई। तो आज जब दासी भिक्षा लेकर के आई, तो आज बाबा कहने लगे हमें भिक्षा नहीं चाहिए। बोले बाबा तो भिक्षा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बोले यशोदा से जाकर कहो हम किसी दासी के हाथ का भिक्षा नहीं लेते, यशोदा को भेजो। दासी आई, यशोदा मैया से कहा यशोदा एक बात बताओ। बोले हाँ हाँ बोल। बोले वो बाबा ऐसो है, बोले भिक्षा नहीं ले रहा, बोले कह रहा है तुम्हारी मालकिन को भेजो, मैं कोई दासी वासी के हाथ का भोजन नहीं लेता, किसी की भिक्षा नहीं लेता। तो आज जैसे ही कहा, आज मैया यशोदा कहने लगी अच्छा अच्छा लगता है कोई अच्छा बाबा होगा, इसलिए दासियों के हाथ का भिक्षा नहीं ले रहा है। चलो मैं जा रही हूँ, मैं देखती हूँ। यशोदा मैया आई,
आकर के मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी आप खड़े हैं, आप सभी, चाहे वो कोई भी हो, आप सभी बैठ जाइए। निवेदन है मेरा सभी भक्तों से। तो आज मैया यशोदा कहने लगी, मेरा निवेदन है, अब आप जो भी सजावट करवा रहे हैं अब मत कीजिए भैया, रहने दीजिए, बस काफी है, बहुत कुछ हो गया। कथा में आप सुबह से क्या कर रहे थे? निवेदन है, जो भी आपको करना होता है प्रयास करें कि आप सुबह ये सारे कार्य किया करें, कथा में व्यवधान ना करें। तो आज मैया यशोदा कहती है, चलो ठीक है हम जाके देखते हैं। अब जैसे यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने जैसे ही बाबा को देखा, गले में सर्प, कानों में बिच्छू, पूरे अंग पर भभूति रमी है, मैया तो खुद ही डर गई देखते। बाबा, अब मैया दूर से दे रही है, ले बाबा ले 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 जा बाबा, ले भिक्षा को ले जा बाबा। भगवान शंकर कहने लगे, ओ मैया हम कोई भिक्षा भिक्षा लेने नहीं आए। जैसे ही कहा तो यशोदा मैया कहने लगी, क्या चाहिए बाबा, तो क्या लेने आया है? जैसे ही कहा तो आज भगवान शंकर कहने लगे कि मैया मैं तेरे लाला का दर्शन करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? यशोदा मैया को याद आया वो चचेरी फफेरी और मुमेरी, बोले आई थी पूतना मेरे लाला को ले गई आकाश में उड़ा के, बाबा तोय दर्शन नहीं कराऊंगी मैं। बाबा क्या कहा तूने? मेरे लाला का तू दर्शन करेगा? तुझे दर्शन कराऊंगी मैं? तेने बाबा तेरी आईने में शकल देखी है? बोले हाँ देखी है। बोले कुछ भी कह लेकिन दर्शन तो कर कर ही जाऊंगा मैया। मैया यशोदा, ओ बाबा तूने अभी मेरी हट ना देखी, मैं ना कराऊं अपने लाला का दर्शन? भगवान शंकर कहने लगे, ओ मैया तेरे लाला का तो दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया कहने लगी, ना कराऊंगी अपने लाला का दर्शन। भगवान शंकर कहने लगे, कराना तो पड़ेगा मैया दर्शन, लाला का दर्शन तो कराना ही पड़ेगा। मैया कहने लगी, ओ जोगी बाबा अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी मैं तुझे, चाहे तू कुछ भी कर लेना। अच्छा तो मैया तू नहीं कराएगी? कब तक नहीं कराएगी? कभी तो कराएगी, जब तेरा बच्चा खेलने वाला हो जाएगा, जब तो बाहर निकलेगा। मैया यशोदा कहने लगी, ओ बाबा अगर मेरा बच्चा खेलने वाला भी हो गया ना तो मेरे यहाँ 84 दरवाजे हैं, किसी भी दरवाजे में खिला लूंगी, लेकिन जा दरवाजे पे बाबा तू बैठा होगा ना, बा दरवाजे पे अपने लाला को नहीं छोड़ूंगी। मैया शेर तो बाबा सवा शेर। बाबा कहने लगे, ओ मैया एक बात बता, तूने अभी, तू कह रही है ना कि त्रिया हट ना देखी, तो तूने अभी योगी हटऊ ना देखी? योगी हट? बोले हाँ अभी तूने देखी नहीं है योगी हट। बोले योगी क्या करते हैं? बोले मैया मैं धूनी रमा के यही बैठ जाऊंगा। तब तो कराएगी तू कितने समय तक नहीं कराएगी लाला के दर्शन? जब तेरा लाला बड़ा हो जाएगा तब बारात तो निकालेगी कि अपने लाला को घर में ही दूल्हा बनाएगी? बोले ओ बाबा एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे यहाँ 84 दरवाजे हैं, उनमें से किसी भी दरवाजे से लाला की बारात निकाल के ले जाऊंगी, पर जा दरवाजे पे तू बैठा होगा ना, बा दरवाजे से तो बारात भी नहीं निकालूंगी। बोले ठीक है। अच्छा मैया कोई बात नहीं। भगवान शंकर, मैया तो कह के चली गई। भगवान शंकर बड़े दुखी हुए, कहने लगे हे भगवान अब तो कुछ आप ही करो, अगर आपने कुछ नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी व्यवस्था। भगवान नारायण प्रकट होके आए, कहा आप थोड़ी दूर जाइए तो सही, हम कुछ व्यवस्था करते हैं।
अब भगवान शंकर थोड़ी दूर गए और इधर भगवान श्री कृष्ण ने रोना चालू कर दिया। जैसे ही रोना चालू किया इतने रोए कि रोने से बंद ही नहीं हो रहे। सभी की सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, अरे यशोदा तू लाला को क्यों रुला रही है, क्या कर दिया आज लाला ने, तू रख नहीं सकती है। यशोदा मैया कहने लगी जब से रख रही हूँ लाला को, लेकिन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, रोता ही जा रहा है, चुप होता ही नहीं है। बोले क्या करूं मैं? बोले अरे मैया तू अच्छी पागल है, हमें तो लगे या तेरे लाला को नजर लग गई किसी की। क्या लग गई? क्या लग गई? नजर लग गई, हमें तो यही लगे, नजर लग गई तो क्या करना चाहिए। एक चतुर सी गोपी बोली, अच्छा एक बात बता, आज सवेरे कौन आया था घर पर, किसकी नजर लग गई? बोले आया तो कोई नहीं था, एक बाबा जरूर आया अभी 1-8 घंटे पहले, वो कह रहा था कि मैं तेरे लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा, और जब से वो बाबा गया है ना, जब से ही रो रहा है। वही गोपी बोली मोए तो लगे वो बाबा कोई जादू टोना जाने, तूने भाई दर्शन नहीं कराए तो वो अब कुछ गड़बड़ हो गई मैया। बोले अब क्या करूं? बोले अभी कितना समय? बोले 1-8 घंटा हुआ है। बोले अभी ज्यादा दूर थोड़ी गया होगा बाबा, जाकर के देखो बाबा कहाँ है। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, बाबा के पास आके कहा बाबा कि चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माए बुलावे, बाकी लाल को नजर लगी है, राई लोन करवावे। जैसे ही बाबा ने सुना, क्या राई लोन करवाने के लिए तुम्हारी मैया मुझे बुला रही है, ना जाऊं मैं तो? बोले क्यों ना जाऊं? बोले तुम्हारी मैया ने अभी कम बेइज्जती नहीं की थी, अभी हाल ही भगाया है, मैं नहीं जाऊंगा। वो दर्शन थोड़ी कराएगी। तो आज गोपियां कहने लगी बाबा तू चल के तो देख, हम तुझे लाला का दर्शन कराएंगे, अगर यशोदा मैया नहीं कराएगी ना तो हम तुझे दर्शन कराएंगे। बोले ठीक है तुम्हारी शर्त पे चल रहा हूँ, अगर दर्शन नहीं कराया ना तो फिर तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। बोले हाँ हाँ बाबा अच्छी तरह जानते हैं, आप चलिए तो सही। जैसे भगवान शंकर आए और मैया यशोदा अपने लाल को लेकर के, हाथ तो कांप रहा है, बाबा को कैसे तू पर देना तो है, चुप कराना है लाला। अब सीधा भगवान शंकर को भगवान श्री कृष्ण को दिया, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पर लाला गया तो लाला का रोना बंद, भगवान खेलने लगे। कुछ समय बाद यशोदा मैया ने अपने लाला को मांगा, बाबा तेरे दिल की तसल्ली पूरी हो गई, अब एक काम कर, मेरा लाला मुझे वापस कर। जैसे ही यशोदा मैया ने लाला को लिया, भगवान का रोना स्टार्ट। फिर कही मैया यशोदा ने, ओ बाबा 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 ये तो फिर से रोने लगा, इसको रखो। फिर से भगवान शंकर के पास जाके भगवान ने रोना बंद कर दिया। अब सज्जनों यशोदा मैया पर भगवान आते हैं रोने लगते हैं, शंकर भगवान पर भगवान जाते हैं हंसने लगते हैं। अब यशोदा मैया कहने लगी बाबा कछु ऐसा कर दो कि ये जो लाला है वो आप पर जैसे बंद हो रहा है ना रोना, ऐसे ही मुझ पर रोना बंद हो जाए। तो आज भगवान शंकर ने भगवान से प्रार्थना की, बस प्रभु आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, अब नाटक बंद करो। अब भगवान ने रोना बंद किया। यशोदा मैया को बड़ा लगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ये बाबा बहुत कुछ जानता है। तो आज यशोदा मैया कहने लगी कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासों कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बोले बाबा अब तुम यहीं रुक जाओ। बाबा कहने लगे अभी हाल तो कह रही थी दर्शन नहीं कराऊंगी, और अब कह रही है कि रुक जाओ। बोले ना 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 मैया अब तो मुझे अपने घर भी जाना है। नहीं नहीं बाबा अब नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। बोले बाबा मैंने 80 वर्ष की उम्र में कन्हैया को देखा है बड़ी मुश्किलों से, इसलिए मैं नहीं चाहती बाबा कि ये एक बार भी रोए, एक बार भी इसकी आंखों से आंसू निकले। तो बोले मैया एक काम करो,
मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा दो, जहाँ पर तुम्हारा लाला स्नान करता है ना, बस वो चरणामृत मेरी पिंडी पर आ जाना चाहिए, तुम्हारा लाला कभी नहीं रोएगा। तो आज भगवान इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं ब्रज में करते हैं। इधर से जनू कथा आती है, भगवान 1 वर्ष के हो जाते हैं। कितने वर्ष के? 1 वर्ष के जैसे ही भगवान होते हैं, 6 महीने के जैसे ही भगवान, जब माँ छठी पूजन के लिए जाती है, तब कंस एक राक्षस भेज देता है, जिसका नाम है सक्तासुर। वो भी भगवान को आकाश में उड़ा के ले जाता है, और भगवान उसकी भी गोविंदाए ताली बजा दीजिए जब जब राक्षस मरे। 1 वर्ष के भगवान हुए, भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। उस समय एक और राक्षस कंस ने भेजा, जिसका नाम है तृणावत, जो कि तिनके के रूप में, वो भी भगवान को आकाश में उड़ा के ले गया, और भगवान ने उसकी भी गोविंदाए नमो नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज भगवान उद्धार करते हैं। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है, 1 वर्ष के भगवान हो जाते हैं, परंतु अभी तक कुछ नाम नहीं रखा है भगवान का, कोई नाम नहीं है। कथा आती है, वसुदेव जी महाराज, आप सभी जानते हैं, वसुदेव जी महाराज के पुत्र है भगवान। बड़ी चिंता है, मेरे दोनों बच्चों के अभी नाम नहीं रखे हैं। तो आज वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी महाराज से कहते हैं, नंद बाबा तो भूल गए हैं बच्चों का नामकरण संस्कार करना, परंतु आप जाइए। तो आज नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं। कौन आते हैं? कौन आते हैं? इनते लड़वे की बोल दो, पूरा पांडाल उल्टा सीधा करके और घर चली जाएंगी। कहते तो लड़ने की, अच्छा लड़ने आप अच्छे से लेते हो ना, कि लड़ना भी नहीं आता? नहीं आता, आप इतने सीधे हो। और इधर वालों से पूरे सलाहकार पूरे हम ही हैं। कथा में अगर कुछ गलती निकल जाए ना, तो ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा वैसा, फलाना ठिकाना। अच्छा बोलते हैं कि नहीं? कथा में कह दो सो तो बेचारे बस ऐसे बैठते हैं यहाँ पे, तो यानी कि अच्छा कथा कंस की चल रही है कि कृष्ण की? भगवान श्री कृष्ण के भक्त कौन कौन है? एक हाथ उठाना जो जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। आधे आधे कंस के भक्त हैं। जो है एक हाथ ऊंचा उठाएगा। तो हाथ नहीं उठा रहे हैं ना, वो तो याद ही रखे, वो आप कभी बन भी नहीं सकते हो। हाथ नीचे कर लीजिए। अब जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, कम से कम आप अपने भगवान के लिए एक बार अपना मुंह मुस्कुराइए तो सही, उसके लिए, उसको देख के। इतने मुंह उतार के ऐसे बैठ जाते हैं, न जाने क्या हो गया इनको। कुछ भी पूछते रहो, कोई पता नहीं है। बस बात यही है, क्योरी अभी गोवर्धन पूजा में और कितनी देर है, कितनी देर बाद होएगी। तो निवेदन है सभी शांति के साथ भगवान की कथा सुने। ध्यान इधर होना चाहिए। जो कंस का भक्त है ना, वो भगवान की कथा नहीं सुन सकता, और जो कृष्ण का भक्त है वो भगवान की कथा अवश्य सुनेगा। अब कौन क्या कर रहा है उस पे ध्यान मत दीजिए, जो कर रहा है उसको करने दो। तो सज्जनों कथा आती है, आज गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं। नंद बाबा कहते हैं, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। आज आपको देख के याद आया, हमने भी हमारे बच्चों के कुछ नाम नहीं रखे हैं, तो आपका आदेश हो तो कुछ ना कुछ नाम रख दिया जाए। बोले क्या नाम रखा जाए?
बोले अब आप ही बताएंगे ये तो क्या नाम रख दे। तो बोले उत्सव हो फिर तो, क्योंकि आप सब जानते हो सज्जनों 6 महीने तक भगवान का जन्मोत्सव मना। 1 वर्ष के भगवान हुए फिर से जन्मोत्सव। और कुछ कुछ गोपियां तो ऐसी, अगर भगवान का जन्म बुधवार को हुआ तो बुधवार जैसे आता है ना, मैया बधाई चाहिए। मैया कहती है क्या बात की बधाई? बोले आज बुधवार है, आज के दिन लाला हुआ था, दे बधाई। दूसरी बार दूसरी गोपी कहती है जैसी अष्टमी आती है मैया बधाई चाहिए। बोले आज क्या है? आज लाला का जन्मदिन थोड़ी है। बोले जन्मदिन नहीं है तो क्या, अष्टमी है आज, दे बधाई। इतना उत्सव मन रहा है। बाबा नंद कहने लगे फिर तो धूम धड़ाके से मनाना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? क्योंकि अगर कंस को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर से एक राक्षस को भेज देगा। तो क्या करना चाहिए? बोले चुपचाप में भगवान का नामकरण संस्कार कर लो। बोले चुपचाप में कैसे करें? बोले गौशाला में जाकर के, एकांत में जाके इन दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार कर देंगे। अब सज्जनों दोनों माएं, मां रेवती मां यशोदा दोनों अदला बदली करने लगी, सोचने लगी क्या करे। जब बाबा की परीक्षा ले, क्या ले बाबा सही है कि गलत है? दोनों माताओं ने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। अब जैसे ही दोनों माताओं ने अपने पुत्रों की अदला बदली की तो आज गर्गाचार्य जी सोचने लगे, देखो तो सही दोनों माएं कितनी चतुर हैं, कितनी चालाक है। तो आज अदला बदली को देख करके जैसे ही लाडले कन्हैया को गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा तो सज्जनों गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। क्या लग गई? अब सज्जनों समाधि 2 प्रकार की होती है। एक समाधि होती है त्राटक समाधि और दूसरी समाधि होती है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि होती है जिसमें व्यक्ति की आंखें भी बंद हो और मुंह भी बंद हो, मुंह से थोड़ा बहुत कुछ उच्चारण करे ओम ओम ओम। और त्राटक समाधि ऐसी होती है कि जिसमें व्यक्ति की आंखें भी खुली रह जाए और मुंह भी खुला रह जाए। अब गर्गाचार्य जी महाराज की लगी त्राटक समाधि। अब जैसे ही त्राटक समाधि लगी, अब आप क्या समझोगे? किसी की आंखें खुली रह जाए और मुंह भी खुला रह जाए तो मैया यशोदा तो घबराने लगी। चोरी देख तो सही, जब बाबा का हो गया। मैया यशोदा बार बार कहती है बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। अब बाबा की लग रही थी समाधि, बाबा बोले ही नहीं। यशोदा मैया कहने लगी जब बाबा को मरना ही था तो जब हमारी ये किस गौशाला में आके क्यों मरा? हमारा नाम अभियाल बदनाम होगा, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बाबा मरना था तो कहीं और जाके मर जाता। दोनों की दोनों माताएं घबराने लगी और यशोदा मैया से तो रहा नहीं गया, सीधा जाके बाबा को झकझोर दिया, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। जैसे ही बाबा की समाधि टूटी, बोले हमें क्या हुआ? बोले बाबा तुम्हें क्या हुआ? तुमने हमारी बोलती बंद कर दी, हमारा तो दिल घबराने लगा। हमने तो सोचा बाबा तुम तो सटक गए। बाबा कहने लगे सटके नहीं, हमारी समाधि लगी। बोले अब कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जल्दी से हमारे बच्चों के नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे दोनों माताएं पहले अपने बच्चों की अदला बदली करो, जिसका जो है उसको लो। मैया यशोदा समझ गई बाबा तो बड़ा जानकार है। अपने हाथ के अंगूठी को निकाला और बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो आज जैसे ही कन्हैया को देखा सज्जनों और वसुदेव जी महाराज के बड़े पुत्र का आज बाबा नाम रखते हैं। बोले बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा, हलधर होगा। और आज जैसे ही लाडले कन्हैया को गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा सो देखते ही रह गए। और आज मैया यशोदा और बाबा नंद से कहते हैं तुम्हारे पुत्र का मैं क्या नाम रखूं? ये तो साक्षात, बस साक्षात ही बोल पाए। उसी समय नन्हे से कन्हैया ने वहीं से इशारा कर दिया, ना 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 बाबा ना।
अगर कह दिया कि मैं भगवान हूं, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान बनना भी अच्छी बात नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं तो इस ब्रज में माखन खाने के लिए आया हूं। और ये फिर आप सब जानते हो भगवान की क्या हालत होती है। क्या करते हो? सुबह 7-8 बजे सो के उठे, फिर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, स्नान इत्यादि, बच्चों के लिए भी टिफिन लगाना, स्कूल भेजना, और फिर भाई लोग तो पूजा करते नहीं है। करना किसको है? बोले माता। उनसे कह जाते हैं कर देना, नहला देना ठाकुर जी को। अब माताएं बहनें 12-1 बजे फ्री होती है। अब 1 बजे फ्री होगी तो अब क्या करें? अब सीधा स्नान वगैरह करके अब माताएं बहनें सोचती हैं करें क्या? मंदिर में आती हैं, क्योंकि पूजा भी करनी। अब मंदिर में एक भगवान हो तो भी सही से पूजा करें। भगवानों की भी लाइन है। भगवान शंकर भी मिलेंगे, हनुमंत लाल भी मिलेंगे, ठाकुर जी भी मिलेंगे, सालग्राम भी मिलेंगे, मैया भी सब उसमें सब मौजूद है मंदिर में। अब माताएं बहनें क्या करती है? बढ़िया सी एक परात ली, परात में सारे भगवानों को बिठाया, लगाई डुबकी, सबको बिठा दिया। अब सब क्या चंदन लगाएंगे तो कैसे लगाएं? बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक हाथ में चंदन लिया, चंदनम समर्पयामि नमः। अब चंदन का ये पता नहीं है भगवान की नाक में गया, आंख में गया, मुंह में गया, कहीं भी लग गया। और सीधा लगाई 2 अगरबत्ती और लगाया मिश्री का भोग और बोलो राधे राधे। अच्छा, राधे राधे बोलना जोर से, जोर से और जोर से, ऐसे नहीं, आवाज नहीं आई। इतने सारे बैठे हो, अगर राधे राधे नहीं बोलोगे तो फिर पता है कोरोना भी चल रहा है ना, याद होगा आपको, इसलिए राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, टीम बना लो, एक टीम पुरुषों की, एक टीम महिलाओं की। अब देखते हैं कौन जीतता है। पहले कौन कौन बोलेगा? पहले पुरुष बोलेंगे राधे राधे या महिलाएं बोलेंगी? पहले पुरुष बोलेंगे। अच्छा, आप तैयार हो? तैयार है? बोलूं? पहले हम बोलेंगे, उसके बाद में आप में से कोई भी नहीं बोलेगा। जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप तैयार हैं सभी? पीछे वाले आगे वालों, अपनी बात अगर रखनी हो तो जोर से बोलना, राधे राधे। आप तैयार हैं? नाक मत कटवा देना, जोर से, जितनी आवाज है इनसे जीतना। तैयार हैं? बोलिए राधे राधे, और जोर से, और जोर से। अच्छा, कौन जीता? महिलाएं जीती ना? एक बार अब अपने लिए ताली बजाइए। दम ही नहीं है आप में, हम क्या करें? तो आज भगवान कहते हैं, बोले भगवान बनने में फायदा नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, मिश्री खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं ना, हम तो बढ़िया रसगुल्ला खाते हैं विवाह में, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इडली, ढोकले, ये वो फलाना टीका सब खाते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी से कह के जाते हैं, लो आप दूध पिए। अच्छा, कहते हैं कि नहीं? आप दूध से काम चलाइए। तो भगवान कहते हैं वो मुझे नहीं बनना। बोले कह मत देना कि मैं भगवान हूँ। तब सेंटेंस बदल दिया और कहा ये तो साक्षात गुणों की खान है। अब मैया यशोदा बोली, बाबा बाबा एक बात बता, ठीक है गुणों की खान है, जाको नाम क्या होगा बाबा? कितनी देर से चिल्ला रहा है, बता इसका नाम क्या है? तो आज गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं इसका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम बोला? कृष्ण। अब यशोदा मैया कहने लगी, ओ बाबा मुंह से तो निकले ही नहीं कृष्ण, मैं तो अपने लाला को कन्हुआ कहूंगी। क्या कहूंगी?
अरे मैया, इसके एक दो नाम हो तो बताऊं? इसके तो हजारों नाम है। इसका नाम बनवारी है, इसका नाम गिरधारी होगा, इसका नाम गोपाल होगा, इसका नाम मधुसूदन होगा। इसके तो हजारों नाम हैं। इसके क्या नाम बताऊं? सज्जनों, एक बार एक भक्त था, लाल की जय। तो आज सभी शांति के साथ बैठ जाएं। निवेदन है सभी से, आप लाइट चली जाए तो आप भजन कर लिया करो। क्या कर लिया करे? जोर से गाया करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बस आप ये भजन गाया करो, अच्छा लगेगा। तो आइए सज्जनों, एक गांव का आदमी है। का आदमी है? गांव का। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। कैसा है? अनपढ़ है। अब सब गुरु दीक्षा लेते थे, तो किसी ने उससे कहा कि भैया तू भी गुरु दीक्षा ले ले। क्या ले ले? दीक्षा ले ले। अब व्यक्ति ने सोचा मुझे भी गुरु दीक्षा लेना चाहिए, तो गुरु बनाने के लिए व्यक्ति चला। अब व्यक्ति ने गुरु दीक्षा लेने के लिए एक जंगल में अपनी भैंसों को लेके गया। वो भैंस चराता था। क्या चराता था? जोर से, भैंस। अब वो भैंस चराता था, व्यक्ति गांव का तो था ही। एक पंडित जी निकल रहे थे। पंडित जी को रोका। पंडित जी रुको रुको रुको। हाँ भाई बोल। बोले मेरा मन है कि तुम मोए गुरु बना लो। पंडित जी की भी बुद्धि सटक गई। भैया हमारे तो गुरु हैं, हम तुझे गुरु कैसे बना ले? अरे वो मतलब नहीं, वो क्या कहते हैं वो? बोले मतलब मैं तेरा गुरु बन जाऊं? बोले हाँ, मतलब तुम मेरे कान में मंत्र दे दो। बोले ठीक है। पंडित जी बोले कैसा मंत्र दे दूं? सीधा साधा दे दूं कि संस्कृत में दे दूं? क्या व्यक्ति बोला? बोले महाराज हमें तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, तुम तो सीधा साधा सा मंत्र दे दो जिसको मैं ले लूं। तो व्यक्ति ने कान किया और पंडित जी ने कह दिया जय नरसिंह। क्या कह दिया? बोले यही मंत्र है, तुझे जब करना है जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। बोले ठीक है। अब व्यक्ति जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह रट रहा था। पंडित जी तो चले गए। उसी समय आई पत्नी रोटियों को लेके। अब व्यक्ति भैंस सब चल रही हैं जैसे भी राम भरोसे। व्यक्ति जप रहा है जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। पत्नी ने कहा सुनते हो कि नहीं सुन रहे हो? खाना लेके आई हो, भोजन कर लीजिए। व्यक्ति ने सोचा मैं मंत्र नहीं भूल जाऊं, अगर मंत्र भूल गया तो। व्यक्ति नहीं बोला। फिर पत्नी पास में आके बोली क्या कर रही हो? भोजन नहीं करना क्या? मैं जा रही हूँ, ये लो पकड़ो भोजन। अब व्यक्ति ने सोचा चलो ठीक है। बोले हाँ भोजन दे जा। बच्चे कैसे हैं क्या हैं पूछा व्यक्ति ने। थोड़ी बहुत वार्तालाप हुई। वार्तालाप में मंत्र भूल गई। पत्नी तो चलती बनी। अब व्यक्ति अकेला बैठा बैठा सोच रहा पंडित जी ने कौन सा मंत्र दिया था। बहुत याददाश्त पर जोर डाला पर मंत्र याद नहीं आ रहा था। और जब थोड़ी देर बाद मंत्र याद भी आया तो सोचने लगा हाँ पीछे सिंह था, बस उस भैंस तो चराता ही था। व्यक्ति ने सोचा शायद ऐसा लगता है भैंस का सिंह मंत्र था। अब व्यक्ति रटन लग गई व्यक्ति को, भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह। अब
व्यक्ति बार बार पर ये रटन कर रहा था। इतने में सज्जनों उसने इतनी रटन लगा दी कि भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान का सिंहासन हला। सो कथा आती है कि आज लक्ष्मी जी भोजन लेकर के आई। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु भोजन कर। बोले ना 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 ना, मैं अभी भोजन नहीं करूंगा, मेरा भगत भजन कर रहा है, मुझे तो वहां जाना है। लक्ष्मी जी कहने लगी कौन सा भगत हो गया तुम्हारा ऐसा? बोले बहुत बड़ा भक्त है, मुझे जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी कहने लगी मुझे भी ले चलो अपने साथ में, मैं भी देख लूं तुम्हारा भक्त कौन सा नया पैदा हो गया है। बोले हाँ अगर चलना है तो चल सकते हो। अब लक्ष्मी जी आई। बोले अब भक्त जब कर रहा था भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग। लक्ष्मी जी भगवान से कहने लगी ये कौन सा नाम है तुम्हारा? मैंने तो कभी नहीं सुना। बोले मेरा भक्त है, उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी इस भक्त की। बोले परीक्षा लेगी तो चली जा। तो आज लक्ष्मी जी आई परीक्षा लेने के लिए। भगवान एक पेड़ के पीछे छुप गए। भगवान एक पेड़ के पीछे छुप गए और लक्ष्मी जी आई। बाबा ओ बाबा, बाबा कौन को भजन कर रहे हो है? अब बाबा कैसे बोले? बाबा ने सोचा पहले आई थी रामकली, वो मंत्र भुला गई, अब पता नहीं कौन आ गई, अब मंत्र भूल जाऊंगा, इसलिए बोलना नहीं है। बाबा तो जोर जोर, अब तो पहले तो धीरे धीरे कर रहे थे, अब जोर जोर से करने लगे। भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग। लक्ष्मी जी कहने लगी हे भगवान, ये कैसा भक्त है, भगवान का सुनता भी नहीं है। 2-4 बार आवाज लगाई बाबा बाबा बाबा, बाबा ने नहीं सुनी। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। बाबा को जाकर जोर से झकझोर दिया। बाबा कौन को भजन कर रहे हो है? बाबा को भी गुस्सा आ गई जब ज्यादा जोर से झकझोरा। तो तेरे कसम को भजन कर रहे हो और कौन को कर रहे हो? लक्ष्मी जी ने कहा तो वो कहाँ छिपाए बाबा? बोले मुझे क्या पता, कहीं होगा जी। अब तो लक्ष्मी जी को पूरा विश्वास हो गया, ये बाबा पक्का ज्योतिषी भी है, इसको मालूम भी है कि कहीं मेरे पति कहीं छुप रहे। तो सज्जनों ये हंसने के लिए नहीं, कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान को आप जिस भाव से बुलाओगे भगवान उसी भाव में आ जाता है। आप चाहे कुछ भी कहो उससे, वो आ जाते हैं। तो आज सज्जनों भगवान का नामकरण संस्कार होता है। भगवान की लगभग आयु होती है 1.5 वर्ष की। आज मैया यशोदा अपने लाला को बड़ा सुंदर सा टीका लगाती है जिससे कि उसके लाला को नजर ना लगे। पीला पीतांबर उड़ाती है। पीला पीतांबर उड़ाने के बाद अपने लाला को बढ़िया सुंदर सा काजल लगाती है, मुरली देती है, मुकुट लगाती है और आज प्रभु को चलना सिखाती है। भगवान से मैया यशोदा कहती है कि आज तुम्हें नाचना है। क्या करना है? नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया, नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया, नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया, 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 नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया, नाचे मदन गोपाल बाज
बाज रही पायलिया, नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया, नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की शेष महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे। जो भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा जी जिनको दिन रात भजते हैं, ताहे अहीर की छोहरिया, ताहे अहीर की छोहरिया छछियावरी छाछ पे नाच नचावे। वो दुनिया को नचाने वाला है, आज वही ब्रज की गोपियां भगवान को नाचना सिखा रही हैं। नाच कैसे? और सज्जनों इतना ही नहीं, गोपियां आती हैं और गोपियां कहती हैं कन्हैया अगर तू नाचेगा ना तो तुझे एक छटा माखन देंगे। कितनी? मतलब एक चींटी के बराबर तुझे माखन देंगे। और भगवान के यहाँ 9 लाख गौएं हैं। कितनी गौएं हैं? किस बात की कमी है भगवान के यहाँ? किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन भगवान उस माखन के लिए एक बार तो एक नई नई बहू आई ब्रज में और उसको भगवान से मिलना था। अब क्या करे वो बहू? तो उस बहू ने विचार बनाया कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, क्या करूं? तो अपना घर का पूरा गोबर फेंक दिया। अब अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ एक बात बताऊं, आज अपने घर गोबर नहीं है, मुझे घर लीपना है, क्या करूं? बोले नंदरानी के यहाँ 9 लाख गौएं हैं, आप कहें तो मैं चली जाऊं। सास ने कह दिया चली जा। अब गोपी आई, कन्हैया को देखा, यशोदा मैया से कहा मैया गोबर चाहिए। मैया ने कहा चली जाओ गौशाला में, कितना चाहिए उतना ले जाओ। अब इधर परात लाई, परात में गोबर भर रही है और इधर कन्हैया को देखती जा रही है, देखती जा रही है, देखती जा रही है, इधर पूरी परात भर गई, गोबर ऊपर से फैलने लगा। यशोदा मैया कहने लगी गोपी क्या कर रही है, गोबर फैल रहा है पूरा। तो आज जैसे ही कहा गया, बोले मैया मुझे तो लगता है गोबर ज्यादा हो गया, क्या करना चाहिए? बोले किसी पर उठवा ले। तो आज भगवान श्री कृष्ण लगभग 2 वर्ष के हैं। कन्हैया से कहा कन्हैया थोड़ा सहारा लगा दे। कन्हैया बोले मैं क्यों लगाऊं सहारा, क्या दोगी तुम मुझे? गोपी बोली तुम्हें मैं चींटी की बराबर मक्खन दूंगी। ठीक है चलो। लेकिन भगवान कहने लगे तुम मुझे एक चींटी की बराबर मक्खन दोगी, तुम तो 10 बार आएगी, तू तो 10 बार आएगी, तो फिर हिसाब कैसे होगा? बोले एक काम करती हूँ, जितनी बार मैं आऊंगी ना उतनी बार तेरे माथे पे टीका लगाऊंगी। बोले ठीक है, तब तो मानेगा? बोले हाँ। अब एक बार आई गोपी, एक टीका लगा गई, भगवान ने उठा दिया। दूसरी बार आई, दूसरा टीका लगा गई। तीसरी बार आई, तीसरा टीका लगा गई। 100 बार गोपी आई और 100 टीके भगवान के पूरे मुख पे लगा दिए गोबर के। और इधर भगवान का पूरा मुंह भर दिया और इधर पूरा घर भर दिया गोबर से। भगवान इधर गोपी की सास आई, क्या कर रही है? तूने पूरा के पूरा गोबर में घर बना दिया, तू लीपने के लिए गोबर लेने गई थी, अब क्या करूं? अरे माँ जी चुपचाप हो गई। और इधर मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया ये क्या है मुंह पे? बोले गोबर कहाँ से लगा लिया, गिर गया क्या? बोले नहीं नहीं मैया गिरा भी नहीं हूँ। तो बोले क्या हो गया? बोले मुंह धुल ले, चल अपना मुंह धुल के आ। बोले ना ना मैया मुंह नहीं धुलना। तो मैया कहने लगी अगर तू नहीं धुल रहा तो ला मैं धुला दूं। बोले ना मैया मुंह मत धुला देना। बोले क्यों? बोले ये मेरा और मेरी गोपी का हिसाब है, उससे हिसाब किताब करना है, उसके बाद मैं धुलवाऊंगा। तो सज्जनों हर एक गोपी भगवान के दर्शन की, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की मन में लालसा लगी रहती है।
एक गोपी तो झूठी, चाहे भगवान ने उधम किया हो या नहीं किया हो, झूठी शिकायत लेके आ गई, रे यशोदा तेरे लाला ने मेरी मटकी फोड़ दी। और सज्जनों, भगवान की एक बाल मंडली है जिसका नाम है बाल, बोलिए, गोपाल चौर्य विद्या प्रसारण मंडल। क्या क्या नाम है? एक स्वर में बोलिए जब आवाज आएगी। इधर से आवाज आई, जोर से बोल दीजिए, जोरदार तालियां। पीछे से आवाज आई, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रसारण मंडल, जिसके प्रेसिडेंट स्वयं भगवान है, और कोई सीआईडी है, तो कोई उपाध्यक्ष है, कोई अध्यक्ष है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब पूरी मंडली में है। कोई 7 वर्ष का है, कोई 2 वर्ष का है, कोई 1 वर्ष का है। इतनी भयानक मंडली है। हर गोपी के घर में जाते हैं, जो गोपी कहती है मेरा माखन नहीं चुराए, बस उसकी। भगवान की आयु लगभग सज्जनों 3 वर्ष की हुई। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। अब नन्हे से कन्हैया राधे रानी से मिल लिए, सो बस आके मैया के चरणों को रात्रि में दबाने लगे। क्या करने लगे? क्या करने लगे? कौन कौन दबाता है भगवान के चरण? आप दबाते हैं? प्रयास किया? चलो अच्छी बात है। तो अब भगवान आके मैया के चरण दबाने लगे। मैया ने कहा आज तुझे क्या हो गया, मेरे चरण क्यों दबा रहा है? बोले मैया तो एक बात कह दूं? बोले हाँ कह दे, क्योंकि देखे किसी से कुछ मांगना होता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ खुशामद करनी होती है। अब भगवान खुशामद करने लगे। खुशामद कैसे कर रहे हैं? पैर दबाने लगे। अब पैर दबाए तो आज मैया से बोले मैया अब मैं थक गया, कब तक दबाऊं तेरे पैर? तो मैया बोली तुझसे कह कौन रहा है, हट जाना। बोले मैया तू एक बात बता, तू किसी दासी को बुलाएगी? बोले हाँ हाँ मैं किसी दासी से पैर दबा लूं। बोले नहीं नहीं मैया तू एक बात बता, अगर दासी से पैर दबाएगी तो दासी कितना पैर दावेगी? रात को वो अपने घर नहीं जाएगी, उसके भी तो बच्चे होंगे। बोले हाँ हाँ उसके बच्चे होंगे। तो आज तुझे क्या चिंता हो रही है मेरी इतनी? बोले मैया मैं सोच रहा हूँ अब तू बूढ़ी हो गई है। क्या हो गई है? बूढ़ी हो गई है। बोले मैया कहने लगी तू कहना क्या चाह रहा है, सही पॉइंट पर आ। तो आज भगवान कहते हैं मैया तू झूठ ही कहे, बात रखे चोरी सी, मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। बोले मैया गोरी सी दुल्हन चाहिए। मैया बोली का तूने अपना मुंह देखा है आईने में, कैसे मंगा दूं तेरे लिए दुल्हन? तो आज मैया कहती है लाला तेरी फिर जात सगाई, लाला तेरी फिर जात सगाई, चोरी की तू बात छोड़ दे रे मोहन, लड़ जात लुगाई। अरे लाला तुझे पता नहीं है डेली डेली गोपियां मुझसे लड़ने आती हैं, तू चोरी करना छोड़ दे। आस करत प्रभु गिरधर नागर, फिर गए बामन नाई। बोले लाला तेरी सगाई वाले जो बामन और जो नाई आते थे ना, वो भी घूम के चले गए। अच्छा मैया देख मैया विवाह तो तुझे करना ही पड़ेगा। बोले मैया एक बात बता, तेरी तो सेवा ही होगी। बहू पूछेगी क्या लोगी माँ जी, चाय लोगी, कॉफी लोगी, दूध लोगी, क्या लोगी, ठंडा लोगी, गरम लोगी? तुझे क्या कष्ट पड़ रहा है मैया मेरा विवाह करवाने में? करवा देना मेरा विवाह। मैया कहने लगी तेरा काम अच्छा नहीं, तेरा नाम अच्छा नहीं, तू करता क्या है? चोरी। कोई पूछेगा लड़की वाला कि लड़का क्या करता है, तो बोले चोरों का सरदार है। तेरा विवाह कौन करेगा? बोले मैया अरे मैया तू भी एक बात बता, अगर मेरा नाम ठीक नहीं है, मैं अच्छे काम नहीं करता, तो अपने बाबा तो है ना, उनका तो नाम है ना इस गोकुल में, तो उनके लिए कोई छोरी दे जाएगा। बोले अच्छा छोरी कोई तेरे लिए देने आएगा कि बाबा के लिए देने आएगा? बाबा का विवाह होगा कि तेरा विवाह होगा? किसका विवाह होगा? बोले मैया तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पैर पड़ू, मेरा विवाह करवा दो। मैया बोली चल ठीक है।
कोई बात नहीं, बता तेरा विवाह कैसे करवा दूं, कैसी छोरी चाहिए तुझे। तो आज भगवान कहते हैं गोरी गुण बारी होए भोली सी बिचारी होए। देख मैया सुन, कैसी दुल्हन चाहिए मुझे, गोरी हो, गुणवारी होए और भोली सी हो। गोरी गुण बारी होए भोली सी बिचारी होए और प्यारे नैन बारी बड़े गोप की लली। बोले मैया उसके नैना भी अच्छे बड़े बड़े मोटे मोटे होने चाहिए, छोटे मोटे काम नहीं चलेगा। ओ लली ढूंढ देरी माया में कहा तेरो जाए। देख मैया तेरी तो सेवा ही होगी, तेरा क्या जा रहा है इसमें। झट दुल्हा बनाए बात मान ले मेरी, जल्दी से मैया दूल्हा बना दे और जल्दी दुल्हन लिया। और भगवान कहते हैं छोटे हाथन बीच रचाए दे, छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी थोड़ी सी ओ मैया करवा दे, मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ताली का तुम्हें पड़ोसी आके बजा रहे, कैसी दुल्हन। अच्छा अच्छा, ऐसी ऐसी दुल्हन चाहिए, और कोई फरमाइश है तेरी। बोली हाँ मैया और भी है। और क्या है। बोले लली ऐसी ढूंढ लाऊं लऊं गोद में बिठाए। देख भैया ऐसी लली लाना जो कि मैं अपनी गोद में बिठा लूं, ऐसी छोरी चाहिए। बोले हाँ। रूठ जाऊं तो मनाए मन राखे बस, और अगर मैया मैं रूठ जाऊं ना तो मुझको मनाने आए, मुझे ना मनाना पड़े। ऐसी मत ले आना, नहीं तो गुस्से में वो करके बैठ जाए, ऐसी नहीं चाहिए। मुझसे प्रेम कर आए तेरे चरण दबाए, मुझसे तो मैया प्रेम करे और तेरे आके चरण दबाए। होले होले बतराए आवे बोलन में रस, और मैया होले होले मुझसे बात करे, ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए, ऐसी दुल्हन चाहिए। रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, प्रीत बड़े चंद्र चकोरी सी, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। ऐसी दुल्हन चाहिए। मैया बोली ठीक है चल पक्का, अब मैं तेरी सगाई करवाई दूंगी, ऐसी ही दुल्हन लाऊंगी तेरे लिए। बोले पक्का मैया। अब एक बात बता, तू मेरे यहाँ एक छोरा है, मुहूर्त तो देखूंगी जब तो तेरा विवाह होगा। भगवान कहने लगे अरे अरे मैया मुहूर्त वहूर्त के चक्कर में मत पड़े। बोले मैया ऐसे तो बहुत सारे रिश्ते गए हाथ से, मुहूर्त वहूर्त मत देखे, आज ही करवा मैया, कल के लिए नहीं। मैया कहने लगी तो बारात तो निकालूंगी, बारात तो निकालनी पड़ेगी तेरी। बोले नहीं नहीं मैया मुझे ज्यादा बड़ी बारात भी नहीं निकालनी, मुझे तो छोटी सी बारात निकालनी है। कैसी बारात। बोले मैया छोटी सी बारात, ग्वाल वाल 5-7, बस मैया मेरे साथ तो 5-7 ग्वाल वाल जाएंगे, क्योंकि मैया ज्यादा भीड़ भाड़ को ले जाके क्या करेंगे। मैया छोटी सी बारात, ग्वाल वाल 5-7, मल हल्दी दोई हाथ, पट रेशमी धराए। ओ मैया मेरे दोनों हाथों पर जल्दी से तू मेहंदी लगा दे, हल्दी लगा दे और मुझे दूल्हा बना दे। मैया कहने लगी अच्छा अच्छा, तो एक बात बता, तू अपनी बारात में कौन कौन को ले जाएगा। बोले मैया देख, एक नंद बाबा हैंगे, एक दूसरे श्रीरामा है वो मेरा दोस्त, मधुमंगल हैगा, 3 तो जी है गई, चौथो में है गयो, और एक मैया तू चली हो, 5 है गई, बस हो गई बारात, बस और ज्यादा नहीं ले जा। मैया बोली तूने अपने दाऊ दादा को नाम नहीं लियो, तू अपने दाऊ दादा को नहीं ले जाएगा। ओ मैया तूने कौन को नाम ले दियो, बाय नहीं ले जाऊंगा कभी, उसको कभी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों नहीं ले जाएगा। मैया कोरी करे बात, झूठे बल दाऊ भ्रात। बोले मैया वो मुझसे झूठ बोलता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, और मैया तू जानती है देख दाऊ दादा जरा गोरे हैं और हम थोड़ा काले हैं, कहूँ हम बेटे हो
और लड़की वालों को दाऊ दादा पसंद आ गए तो हमें हटा देंगे और दाऊ दादा का विवाह कर देंगे। इसलिए मैया दाऊ दादा से बहुत बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, इसलिए दाऊ दादा को नहीं ले जाएंगे। मैया कहने लगी अच्छा तो दाऊ दादा को भी नहीं ले जाएगा, तो ये तो बता अब तुझे दुल्हन कैसी चाहिए। तो आज भगवान कहते हैं खेलन बादन वो घर आई, काहू की छोरी भोरी सी, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। अब मैया कहने लगी कैसी छोरी, कौन सी छोरी आई थी। बोले मैया याद कर उस दिन आई थी। कौन सी छोरी। बोले तू किसकी। मैया समझ तो सब रही थी पर कहने लगी अच्छा अच्छा तो तू ललिता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है। अरे मैया तूने कौन को नाम ले दियो ललिता, बस धंधल्लो से ब्याह करेंगे अपनो ना करेंगे मैया उससे ब्याह। तो आज मैया कहने लगी अच्छा 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 तो वो जो विशाखा जो चिकचौली से आई थी, अरे मैया तूने कौन को नाम ले दिया, वो लड़नी से विवाह करूंगा। बोले नहीं नहीं मैया तो बता फिर किससे विवाह करेगा। तो आज भगवान कहते हैं श्री वृषभान किशोरी सी, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी से। अच्छा तो तू राधे रानी की बात कर रहा है। बोले हाँ। बोले राधे रानी कैसे। बोले मैया बड़ी सुंदर है। कैसी है राधे रानी। कौन कौन गया है बरसाना। 2 4 6। अच्छा राधा रानी कैसी है, कैसी है राधा रानी।